नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद से ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, शुभ दिन, तिथि, नक्षत्र और लग्न को देखते हुए ये कार्य करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जमीन का गृह निर्माण, जमीन खरीदी और बिक्री के लिए, मुहूर्त आदि के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेना चाहिए। कैसा जाना चाहे और कैसे जाएं और कब जमीन को खरीदा और बेचा जाए ताकि अच्छा लाभ हो सके, और इसी के बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी साधुवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387 0120715386 ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा कॉलर साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रॉपर्टी को लेकर की। प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद से ज्यादा मुनाफा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिन, तिथि, नक्षत्र, लग्न ये सब देखना होगा ताकि आपको लाभ मिले। तो आचार्य जी, ऐसे कौन सा समय होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का लेन देन बहुत भारी भरकम काम होता है और ऐसे में कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कौन से वो समय होता है, कौन सा तिथि मुहूर्त होता है जिसमें प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर खरीदना या बेचना चाहिए? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रसंग आपने रखा है। प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद के लिए शुभ तिथियां व शुभ वार और शुभ नक्षत्र का चयन जरूर करना चाहिए, और इसके लिए किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करके और अपने चंद्रमा देखने के बाद ही प्रॉपर्टी की बेचन व खरीद करना चाहिए। शुभ तिथियों की बात करें तो जैसे द्वितीया है, पंचमी है, दशमी है, एकादशी है, पूर्णमासी है, इन तिथियों को सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है खरीदने के लिए। ये तिथियां चाहे कृष्ण पक्ष की हों चाहे शुक्ल पक्ष की हों, लेकिन ये तिथियां बहुत शुभ होती हैं। प्रॉपर्टी की बिक्री के और खरीद के लिए शुभ दिन की बात करें तो विशेष तौर पर दिन गुरुवार व शुक्रवार माने गए हैं। शुक्रवार या गुरुवार के दिन खरीदारी और बेचना दोनों ही ठीक होता है। प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद के लिए शुभ नक्षत्र की बात करें तो लैंड परचेज और खरीदी के लिए मृगशिरा नक्षत्र सर्वाधिक श्रेष्ठ है। पुनर्वसु नक्षत्र अश्लेषा, मघा, विशाखा, अनुराधा, मूला और रेवती सबसे अधिक शुभ माने गए हैं। जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए शुभ लगन की बात करें तो देखिए, वृश्चिक लगन और वृषभ लगन और सिंह लगन, ये तीन लगन सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है। जमीन खरीदी और बिक्री के लिए शुभ पक्ष की बात करें तो प्रॉपर्टी की बिक्री खरीद कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में ही की जा सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी की बिक्री खरीद कृष्ण पक्ष और शुक्ल दोनों का ही उपयुक्त माना है, पर शुक्ल पक्ष को सबसे अधिक अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी के छोटे छोटे से मायने खरीदने और बेचने के, जो आप इसमें ध्यान में रखते हुए, अपने जहन में लाते हुए यदि ये कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी की बिक्री करें, खरीद करें, अधिक फायदा कमाना चाहते हो, शुभ दिन, शुभ तिथि, नक्षत्र, लगन देख करके आप तय करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जी, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने रखा। बिल्कुल आचार्य जी, और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रसंग होगा क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं। उसको लेकर कई सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके कॉलर्स का रुख भी कर लेते हैं ताकि ज्यादा कॉलर से बात हो सके। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो जी, गुरुदेव प्रणाम। हाँ आयुष्मान, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरुदेव, जयपुर से विमला रत्नू बोल रही हूँ। जी गुरुदेव, मेरी नौकरी कब लगेगी ये बताओ। निश्चित रूप से आप जयपुर में रहती हैं तो बेटी आप ये जानती हैं कि जो कि मैं मेरे मुंह से क्या बोलूं, लेकिन पंडित पुरुषोत्तम गौड़ को तो निश्चित रूप से आप जानती होंगी। जयपुर में रहने वाला व्यक्ति तो जानता है। मैं तो राजस्थान की बात करूंगा, लेकिन जयपुर में तो प्रत्येक आदमी सही जानता है। तो आप जानती है कि मैं कहता वही हूँ जो होता है, और नहीं तो मैं कहता नहीं हूँ, ये तो आप जानती हैं। लाइन पे हैं या नहीं आप? हेलो, आप ये जानती है ना मैं जो कह रहा हूँ, ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, 100% गुरुदेव। जो आपने बताया वो आज तक सब सही हो रहा है गुरुदेव। तो आप समझ लीजिए कि आपकी नौकरी 100% लगेगी। What is the reason regarding this confusion your mind? Why isn't this flexible your mind? कि इस बात के लिए आप चिंतित हैं
क्यों परेशान है? आपको टाइम लगेगा लेकिन नौकरी लगेगी। आप बिना संकोच के रहिए और आपकी जन्म पत्री में आपकी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, वो भी निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा में जाती है। आपके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे सिंसियर अफ़सर हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी नौकरी लगेगी, मगर थोड़ा समय लगेगा। और अभी आपको प्रयास करना चाहिए अपने स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ और बहुत प्रसन्नता के रहने का प्रयत्न करना चाहिए और पढ़ाई में खूब मन लगाना चाहिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएँ। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी सादर प्रणाम, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। सवाल बेटी के बारे में पंडित जी। बेटी का नाम आयुष्मान खुश रहो, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है पंडित जी आपका। थोड़ा आगे की चेता बोल के इन दिनों में आपसे बात नहीं हुआ। बेटी के बारे में सवाल है। बेटी का नाम है उषा, 10 फरवरी 2003, समय 6:45 सुबह का, जन्म स्थान है रानी, पाली, राजस्थान। सवाल बेटी की सरकारी नौकरी के बारे में है और कब तक लगेगी और योग के लिए क्या करना चाहिए? सादर प्रणाम, मार्गदर्शन करें। देखिए, आपका जो हम जन्म पत्र देख पा रहे हैं, इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि बेटी की नौकरी लगेगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था, 2026 में जाके संभावना बनती है। आप कृपया इस बच्ची को प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहिए और नियम बना दीजिए कि आप चाय दे के ही भोजन करेंगी, ब्रेकफास्ट करेंगी। इसके अतिरिक्त यदि आप गुड़ सांड को गुरुवार के दिन बच्ची के हाथ से खिलाते हैं, अति उत्तम रहेगा। इनके व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी विशेष सफलता 26 में जाके ही प्राप्त होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी, मैं बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। तो हमारा नमस्कार स्वीकार कर लो बहन जी। जय श्री राम। हेलो, नमस्कार पंडित जी। बड़ी मेहरबानी, आगे बताइए। हेलो, आपकी बेटे आवाज का आ रही नाम है, और- आप अपना सवाल बताइए। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ मैं। हाँ, बेटे का नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। उसका सिद्धार्थ नाम है, 2004 का जन्म है, सितंबर में 8 तारीख, 4:30 का टाइम है, कोटपुतली का जन्म है। क्या जानना चाहती है बहन आप इनके लिए? आप सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। हाँ, तो आप क्या जानना चाहती हैं, ये बताइए। वे उनकी जॉब में थोड़ी परेशानियां आई है, क्या चक्कर है? देखिए बहन जी, जॉब में परेशानी अभी रहेगी और 13 अक्टूबर तक रहेगी। इसके बाद में जाकर के थोड़ा सामान्य होगा। आप कृपा करके इनसे काले कुत्ते को रोटी देने के लिए कहें और यदि आप कर सकते हैं तो चींटी, काली वाली चींटियों के लिए प्रतिदिन आटा सेक करके भून करके उसमें घी बूरा मिला करके और इनके हाथ से एक मुट्ठी पंजीरी चींटियों को खिलाने के लिए कहिए। अवश्य इनकी नौकरी में दुविधा और परेशानी दूर होंगी। ये परेशानी 13 अक्टूबर तक रहने वाली है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, जय श्री राम। अच्छा जी, मैं ये जान सकता हूँ कि मैं पूजा के अंदर गाय रखता हूँ कामधेनु, तो क्या है कि वो शिवलिंग है बीच के अंदर, तो शिवलिंग के पास उधर वो दक्षिण पूर्व की साइड में खड़ी है गाय, तो क्या वो दिशा सही है या गलत है या कहाँ रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, प्रश्न बड़ा अच्छा किया आपने और अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि ईशान कोण मान्यताओं के अनुसार देवताओं के लिए आरक्षित एक पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए कामधेनु गाय की मूर्ति, जिसमें सभी देवी देवताओं का समावेश है और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, श्रीमान जी दक्षिण में नहीं, उत्तर पूरब की दिशा में ईशान कोण में उनको स्थापित करें, सबसे अच्छा विकल्प है। आप ये कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। वैसे आपके माध्यम से ये प्रश्न हुआ है तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो कामधेनु गाय को अपने घर में रखते हैं और खास तौर पर ऑफिस में रखना चाहते हैं, क्योंकि कार्यस्थल पर
इच्छा पूरी करने वाली ब्रह्मांडीय गाय कामधेनु की मूर्ति का स्थापना बहुत वास्तु में शुभ मानते हैं। तो आप कृपा करके उनको वहां भी पूर्व उत्तर में स्थापित करें और प्रतिदिन उनको आप धूप अगरबत्ती करें। पर ध्यान रखें कि मनोकामना पूरी करने वाली गाय अपने बछड़े नंदनी के साथ होती है। नंदनी साथ होना जरूरी है। निश्चित रूप से सौभाग्य समृद्धि को खुशहाली देने वाली गाय होती है और कामधेनु गाय रखने से घर में सभी बीमारियों का निवारण होता है और मानसिक तनाव, वित्तीय समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसलिए आप जो है समृद्धि का प्रतीक कामधेनु गाय को नंदनी के साथ स्थापित करें, पूर्व उत्तर में करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर पे जाएंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो। जी हेलो। जी जी हेलो, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ बाबा जी। डेट ऑफ बर्थ 1/7/1972। 1/7/1972। समय बताइए। 10:31 रात्रि। 10:31 रात्रि। 10:31 क्या होता है? 10 रात के 22 बजे ना जी। अच्छा, रात के 22 बजे ना? हाँ, रात में 10:31 में। ठीक है। कहाँ का है? बिहार का? ये झारखंड में एक जगह पड़ता है, पांकी, वहीं का है। PANKI, पांकी। ओके, क्या जानना चाहते हैं? बाबा, हमारी शादी हुई है लेकिन वो टूट गई है। दूसरा शादी का योग कब तक है और इसके लिए कोई उपाय बताते घरेलू बाबा। चलिए, आपके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं। हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बता दें कि आपको बुध की महादशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है और बृहस्पति का प्रथम चल रहा है और आपकी शादी निश्चित रूप से टूटनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ चंद्र मंगल का जो युति हो रहा है पत्नी के घर में, ये बिगाड़ तो करता ही। और ये आज से मतलब 3 और 4 साल पहले होना चाहिए। 4 साल पहले शादी टूटने के साथ साथ मानसिक चिंताएं, परेशानी बहुत रही होंगी, लेकिन अभी आप नॉर्मल हैं और ये नॉर्मल स्थिति में ही आपकी शादी तय होती है। ये आपको नवंबर में जाकर के और दिसंबर नवंबर में तय होगा और फरवरी 2025 में शादी होगा। लड़की जो आएगी वो एस नाम से या फिर ए नाम से आएगी और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आपका मकान पूरे में दिखता हुआ है। आप 2 भाई हैं और आपको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। हमारे कार्यक्रम से झारखंड से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत साधु। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है राशिफल का। फटाफट अंदाज में एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए चंद्र जी के कहने पर राशियों की बात करते हैं और बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों का आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। सुबह आप शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें तो ठीक रहेगा। वहीं आज व्यापारी वर्ग के लोगों को कई परेशानियों को देखते हुए उसके निवारण के लिए काले कुत्ते को अपने हाथ से भोजन कराएं तो काफी ठीक रहेगा, या फिर किसी घायल कुत्ते का उपचार आज कराते हैं तो आगे के लिए भी ठीक रहेगा। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वह है वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज व्यर्थ की भागदौड़ आपको रह सकती है। व्यापार में निजी कार्यों के लिए दिन बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप चांदी का व्यापार करते हैं तो खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। सुबह किसी छोटी बच्ची को सफेद वस्त्र दान करें और शनि का बीज मंत्र का आज जाप करें तो आपके लिए बहुत ठीक रहने वाला है। वहीं बता देते हैं कि आज पारिवारिक मानसिक कलह रहने वाला है और इस पर आपको जो है बिल्कुल चिंतन नहीं करना है। आपसी सद्भाव व्यवहार को बनाए रखने के लिए अपने आप को शांत बनाए रखना है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, मिथुन राशि वाले सभी। आज सम्मान में वृद्धि होती है। पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर आपको पहचान के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन होने वाला है।
व्यावसायिक कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। अपने अधिकारियों से लाभ होने की पूर्ण उम्मीद बनती है। मित्रों, आज आपको बहुत धैर्य और पेशेंस से काम करना है। आज बहुत सुखद एहसास आपको होगा। किसी गाय को हरा चारा यदि आप खिलाते हैं या घायल गाय का उपचार यदि आप करा देते हैं तो आज का दिन तो अच्छा रहेगा, लेकिन आगामी 1 महीने तक आपको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं आज अपने माता पिता की आज्ञा से कार्य करें तो आपको बहुत लाभ होगा। परिवार में पत्नी बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहार आचरण परिवार को बहुत पाएंगे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शक। निजी संबंधों में सावधान रहें, अन्यथा तनाव आ सकता है। नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। आज अनजाने डर से पीड़ित रहेंगे। घर परिवार में समझदारी से काम भावनात्मक रूप से आपको धोखा दे सकता है। आज सुबह किसी गरीब को दूध अथवा आटा दान करें, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। वहीं शनि का बीज मंत्र का जाप करें तो काफी ठीक रहेगा। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। आज आपकी दृढ़ता व आत्मविश्वास आपके लिए बहुत काम आने वाला साबित होगा। आज आप अति उत्साह में ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिसके लिए बाद में पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सूझबूझ समझ से आपको चिंतन मनन करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए और उसके बाद ही कार्य को क्रियान्वित करें। वहीं बिना वजह के किसी व्यक्ति की गवाही आदि ना दें। अगर आप जमीन जर खरीदना चाहते हैं तो आज उसको ना कर खरीदें। वहीं कुत्तों को भोजन कराएं और घायल कुत्तों का इलाज कराएं, जो कि आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए। कन्या राशि के सभी जातकों के लिए आज विशेष तौर पर सम्मान में वृद्धि हो रही है। आज आप अपने व्यवसायिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहेंगे। किसी मित्र व रिश्तेदार से मिलकर आपको धन लाभ आज अवश्य प्राप्त हो रहा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए जा सकते हैं। आज सुबह गाय को हरा चना खिलाएं, कुत्ते को रोटी देना ना भूलें। आज सामाजिक स्तर पर पहचान के साथ आपका बड़ा सम्मान में विस्तार होने वाला है। आपके शत्रु पराजय होंगे और शत्रुओं को आपके कदम में गिरना ही पड़ेगा। आपको बहुत प्रेम और स्नेह के साथ हमेशा की भांति सबको सम्मान देना है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज घरेलू व व्यवसायिक संबंध में सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। आज आपकी कुशलता पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करने में आप बहुत आगे रहेंगे। पुराने तरीके से किए गए कार्यों में बदलाव के लिए आज अच्छा समय साबित हो रहा है। आपकी रचनात्मकता प्रकृति आपको अति लाभ देने वाली साबित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि किसी गरीब को आटा व चावल दान करने से आज आपको बहुत खुशी मिलेगी। सट्टा व शेयर बाजार के से जुड़े हुए लोग आज सावधान रहें, निवेश ना करें। वैसे दूर चलें, इसको छोड़ दें तो आपका जीवन स्वर्ग होगा। सट्टा और शेयर के दौरान आपका जीवन नरक बनता जा रहा है, इसलिए तुला राशि के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। समझदारी से कार्य करेंगे तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। निजी व व्यावसायिक कार्यों में जितनी जिम्मेदारी से आप काम करेंगे, अपनी उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे। गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण आपको रखना ही चाहिए। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों के लिए। सामाजिक
प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिना वजह आज आप अपने किसी सहकर्मी से ना उलझे। घर परिवार में लोगों से प्रेम से पेश आ जा पाएंगे, लेकिन फिर भी मनमुटाव रह सकता है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी। आज महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति होंगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सकता है कि आप दूसरों लोगों को खान पान में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आज दे। न्यायिक प्रक्रिया के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। घर परिवार में माहौल सुखद रहेगा। सुबह शनि के बीज मंत्र का जाप करें और शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाना ना भूलें। और अब आइए इसी क्रम में बात करते हैं। जीवन साथी का सहयोग आज प्राप्त होगा। जमीन की खरीद के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। अगर आप लंबी यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो अवश्य जाएं। घर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हो सकता है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज रिश्तों में निकटता आएगी। परिवार के किसी सदस्य को ध्यान रखना होगा जो सुबह किसी घायल गाय का उपचार करा दे। गाय को आटे की लोई हल्दी लगा करके गाय को दें तो आपको बहुत मनचाहा फल प्राप्त होगा। सुबह किसी कुत्ते को रोटी देना ना भूलें। आपके लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। तो आज हमने जाना कि कैसे प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के लिए आपको समय और दिन तिथि का ध्यान रखना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ आचार्य जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।